नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट इंटरनेट वॉर्स के बारे में। जो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट है वो एक बहुत ही सिंपल फंडे पर बेस्ड है। वो ये है कि वायर्स और केबल्स हर जगह नहीं पहुंच सकती और हर जगह गड्ढे खोद कर केबल की लाइन बिछाना इतना आसान भी नहीं है। और जब आपको एक बहुत बड़ा इलाका कवर करना होता है जहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम है तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और यहीं पे आती हैं सैटेलाइट्स इस पूरी पिक्चर को बदल के रख देती हैं। ये आकाश से इंटरनेट पहुंचाती हैं जिसकी वजह से इंटरनेट पूरे विश्व भर में पहुंच सकता है। इसके लिए आपको एक सैटेलाइट, एक डिश एंटीना, एक ट्राइपॉड और एक वाईफाई राउटर की आवश्यकता है। जब आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करते हो तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप लेह में हो या आप थार रेगिस्तान में, आपको बराबर इंटरनेट मिलता रहेगा। और स्पेस इंटरनेट की लड़ाई में भारत सबसे बड़ी रणभूमि के रूप में उभरा है। पर आप सोच रहे होंगे भारत ही क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में काफ़ी सारे लोगों के पास आज भी इंटरनेट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बारे में। और ये समस्या गाँवों और दूर दराज इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आज सैटेलाइट बनाना और लॉन्च करना पहले के समय से काफ़ी सस्ता हो गया है और भविष्य में ये कॉस्ट कम होती रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपनीज का स्पेस इंटरनेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। कुछ दिनों पहले रिलायंस जियो ने अनाउंसमेंट की थी कि उसने लग्जमबर्ग बेस्ड एक सैटेलाइट और टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर SES के साथ एक टाई अप किया है और वो SES की मदद से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराएंगी। और कुछ महीनों पहले मुकेश अंबानी ने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड। और यही वो कंपनी है जो भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराएगी। और पिछले हफ्ते जियो ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। इस लाइसेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में GMPCS भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज। लेकिन रिलायंस जियो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उसको टक्कर देने के लिए वनवेब सामने खड़ा है। वनवेब एयरटेल की एक कंपनी है। खास बात यह है कि वनवेब ने भारत सरकार से पहले ही 20 साल का लाइसेंस ले लिया है और इस लाइसेंस के थ्रू वनवेब भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। और माना यह जा रहा है कि ये अपने ऑपरेशंस मई 2022 में शुरू कर देगी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एलॉन मस्क का स्टारलिंक और अमेज़ॉन का प्रोजेक्ट कुइपर इस रेस में अभी शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि इन्होंने अभी भारत में एंट्री नहीं ली। तो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज में कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। टाटा भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है और उसने कनाडा बेस्ड टेलीसैट के साथ एक पार्टनरशिप करी है जिसकी वजह से वो भी भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर हम सिर्फ बात जियो की करें तो जियो ने SES के साथ एक टाई अप किया है और ये टाई अप वनवेब और स्टारलिंक से काफ़ी हद तक भिन्न है। इसमें जियो स्टारलिंक की तरह हज़ारों सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि जियो एग्जिस्टिंग SES की सैटेलाइट्स यूज़ करेगा जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एग्जिस्ट करती हैं। जियो SES की सैटेलाइट्स की मदद से पूरे भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो जियो उस 70 करोड़ लोगों में से एक मेजर चंक अपने पास एक्वायर कर लेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि जियो सिंक्रोनस और मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि वो इलाका जो कि सी लेवल से 36,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की ऊंचाई में होता है तो उसे हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और वह इलाका जो कि 2000 से 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होता है उसे हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लगभग 24 घंटे में एक रोटेशन लेती है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लगभग उसी स्पीड से घूमती है जिस स्पीड से हमारी पृथ्वी घूमती है, लेकिन जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है तो स्पीड बढ़ते जाती है। स्टारलिंक का टारगेट स्पेस में 42,000 सैटेलाइट्स भेजने का है। अब तक उन्होंने स्पेस में 2000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स भेज चुकी हैं। भारत में स्टारलिंक का ब्रॉडबैंड यूज़ करने की 1 साल की कॉस्ट 1,58,000 रुपये है। इसलिए कोई भी प्रोवाइडर जब तक भारत की प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए कोई सस्ता प्लान नहीं लाता तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट का असली बाजीगर कौन होगा। आशा है कि आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।